दोस्तों लाइफ में कभी हम बाहर अदर सिटी में पढ़ने या मूव होते हैं तो हमको कभी ना कभी किराए से रहना पड़ता है। जब किराए से रहते हैं तो मकान मालिक बोलता है कि हमको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट किरायानामा क्या होता है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे लीगल टॉप पे। आज बात करेंगे हम किरायानामे के बारे में, ठीक है। तो इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किरायानामा क्या होता है, इसमें किस किस चीज़ का जिक्र होता है, कितने रुपए का स्टाम्प लगता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले देखते हैं रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। इसमें क्या है कि शर्तों के साथ साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू और साथ ही साथ किस टाइम पे आपको किराया देना मकान मालिक को, ये सारी चीज़ों का जो है कि एक प्रारूप लेखा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें पार्किंग स्पेस, जिम, सोसाइटी की सुविधाएं, मेंटेनेंस चार्ज, क्लब फीस आदि चीज़ों का मासिक खर्चा बताया जाता है। अगर सुविधा के अतिरिक्त चार्ज की शर्तों के बाद में तो साफ तौर पर जिक्र हो, यह भी बेहतर हो सकता है। एग्रीमेंट के बारे में बताया जाना चाहिए कि इसका भुगतान किसे किया जाना है। अगर दोनों में से कोई पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों का पालन नहीं करता है तो संबंधित पक्ष जुर्माने का दावा कर सकता है। मतलब कि किराएदार और मकान मालिक दोनों ही जुर्माने का दावा कर सकते हैं यदि जो शर्तें पूरी नहीं होती हैं। तो उसके आधार पर जो एग्रीमेंट आपका हुआ है उसके आधार पर आप कोर्ट जा सकते हैं, आप जुर्माने के लिए अपील कर सकते हैं और आपको जुर्माना जो है मकान मालिक या किराएदार जो भी रहेगा उसके थ्रू दिया जाएगा। सेकंड स्लाइड देखते हैं। सेकंड स्लाइड में जो बताया गया है उसमें हमने देखेगा कि रेंट एग्रीमेंट की प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है। किराएदार या एग्रीमेंट किरायानामा यदि 1 वर्ष या इससे अधिक का है तो उसमें पंजीकृत होना और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगानी चाहिए, ठीक है। सामान्य रूप से किराएदार और मकान मालिक का 11 माह के लिए मकान किराए पर देना एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा एग्रीमेंट एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट के लिए आवश्यक मूल्य का होता है, जिसको हम स्टाम्प बोलते हैं, वो होता है, ठीक है। ये सारी शर्तें इसमें कवर की जाती हैं और इसके साथ जो सारी बिंदुओं को अगर ये आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं या बनवाते हैं कहीं भी स्टाम्प ड्यूटी वाले से, इन शर्तों का ज़रूर जिक्र करा है उसमें, ठीक है। ये सारी जो है कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तभी आपका रेंट एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तीसरी स्लाइड में हम देखते हैं रेंट एग्रीमेंट किरायानामे की मुख्य बिंदु क्या है। मकान का मासिक किराया कितना होगा, नल बिजली खर्च कितना और किस प्रकार का भुगतान होगा, मकान है उसके सिर्फ किस प्रकार उपयोग लिया जाएगा, किस तरह का उपयोग से नहीं लिया जाएगा, किराए पर लिए गए परिसर के साथ साथ क्या सुविधाएं मिलेंगी, मकान किराए में वृद्धि दर क्या होगी, और मकान मालिक की सिक्योरिटी की राशि, हर महीने का किराया एडवांस देना होगा, महीना पूरा अंतिम दिन होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी बिंदु इसमें कवर होती है, ठीक। स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो हमको करना पड़ता है क्योंकि जब रेंट एग्रीमेंट हम बनाते हैं तो आगे जाके असुविधा का हमको सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं वो हमको दी जाती है, जिसको हम रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा बोलते हैं, ठीक है। चौथी स्लाइड में हम देखते हैं कि इसमें रेंट एग्रीमेंट का शुल्क भुगतान। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 62 कहती है कि निर्धारित स्टाम्प शुल्क कम से कम दस्तावेज बनाया जाना अपराध है। इसका सीधा अर्थ है 50 या 100 रुपये के स्टाम्प पर किरायानामा नहीं बनेगा, ठीक है। यदि मकान का किराया 10,000 रुपये प्रति माह है तो उसका सालाना कुल 1,20,000 रुपये। 3 साल के लिए यदि किराया अनुबंध होता है तो इस सालाना किराए की कुल राशि का 2% यानी 2400 रुपये के स्टाम्प निबंधन के लिए आवश्यक होगा। इसलिए उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान करें। 100 या 50 रुपये के स्टाम्प पे कभी भी किरायानामा नहीं बनाया जाता, ना बनवाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। यह अधिनियम यह प्रावधान है कि यदि किराएदार 4 माह का किराया बकाया कर दे तो उसे किराया अदा करने के लिए नोटिस दिया जाए, जिसमें मकान मालिक अपना बैंक खाता प्रदर्शित करेगा कि मेरे को कोई भी किराया नहीं दिया है, जिसमें किराया जमा कराया जा सके, ठीक है। मतलब दिया नहीं है और जिसको जमा कराना वो बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा। यदि वह 1 माह से किराया अदा नहीं करता है तो इसी आधार पर किराएदार के विरुद्ध मकान खाली कराने तथा बकाया वसूली का मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन किराया अधिकतम केवल 36 माह का ही वसूल
किया जाएगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट, ये जो अधिनियम रहता है हर स्टेट में अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ को चला दी। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा हेल्पफुल है तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो से जुड़े रहने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।